हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। और ये देखिए हमारा क्या है, नया टॉपिक आज का है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन 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 के सब प्रकार भी पढ़ेंगे। और विटामिन की खोज किसने की थी, ये सब हम देखेंगे। और विटामिन कितने प्रकार के हैं, सब भी हम देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है, ये एक कार्बनिक तत्व है। ठीक है, विटामिन क्या है, कार्बनिक तत्व है। इसकी खोज किसने की थी, तो फंग ने की थी। अगर देखिए दोस्तों, ये जो 2011 और 12 हमने लिखा है, देखिए दो, मैंने कई बुकों में 1911 देखा और कई में 1912। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर 1912 आपको अगर मिले तो 1912 लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 1911 मिले तो 1911 लगाइएगा। ठीक है, अक्सर करके आपने कहीं पढ़ा होगा तो 1911 ही पढ़ा होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने बुक में देखा है, कई बुक में तो दोनों मिले मुझे। ठीक, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो उत्पत्ति हुई थी विटामिनोसिस से। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विटामिनोसिस से। ठीक है, मूल तत्व हैं, इसके मूल तत्व क्या हैं, फ्री रेडिकल्स हैं। इसका चयापचय के दौरान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, समाप्त करने का कार्य करते हैं। ठीक, और आगे देखिए, विटामिन का अर्थ क्या है, जीवन देने वाला यह रक्षा खाद्य पदार्थ। ठीक, और विटामिन को मिलीग्राम में मापा जाता है, लेकिन ये माइक्रोग्राम में भी मापा जाता है। और इसे देखिए, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। एंटीऑक्सीडेंट इसे कहते हैं किसे, देखिए विटामिन ए को, विटामिन सी को, विटामिन ई को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इन तीनों को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में पूछ सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं। तो आप लोग ये ए सी या ई दे सकता है, तो ये कूट में मान लीजिए देगा तो आप लोग लगा सकते हैं। ऊर्जा नहीं देता, ये ऊर्जा कितना देता है, ऊर्जा किलो कैलोरी देता है। ठीक है, तो 0 किलो कैलोरी देता है, तो इसका ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है। और आगे चलिए, इसके प्रकार देख लेते हैं। प्रकार दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो देखिए विटामिन बी और सी। अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा है विटामिन कौन कौन से जल में घुलनशील होते हैं, तो आपको पता है कि विटामिन कितने विटामिन हैं। ए, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कितने विटामिन हो गए, ठीक, सॉरी विटामिन बी, ए मिनट फिर से मैं लिख देती हूँ, ए बी सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। हमारे यही तो विटामिन है, कितने, 6 विटामिन हैं। तो अगर आपको पता चल जाए कि जल में घुलनशील कितने हैं, तो आप तो ये निकाल लेंगे कि वसा में घुलनशील कितने हैं। तो जल में घुलनशील कितने हैं, बी और सी, बिसलरी से। आप लोग बिसलरी से याद रखिएगा, बी सी। बिसलरी का पानी आप लोग सभी लोग पीते होंगे, तो बिसलरी से क्या याद रखेंगे, बी सी, यानी कि जल में घुलनशील है बिसलरी। ठीक है, और बाकी कितने कौन से बच रहे हैं, तो बच रहे हैं। और ये देखिए, इसको वसा में घुलनशील अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कीड़ा। क्या याद रख सकते हैं, कीड़ा। उसको बिसलरी से, इसको ऐसे कीड़ा से। ठीक है, तो देखिए वसा में घुलनशील। अब और आगे चलिए देखते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, तांबे के बर्तन में भोजन पकाने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन बी सी अगर तांबे के बर्तन में भोजन पका रहे हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नष्ट हो जाता है। अब बेसिक सोडा में नष्ट हो जाता है, बेसिक सोडा में भी विटामिन बी नष्ट हो जाता है। तो चलिए आप देखेंगे, हम अब इसमें क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम इसमें पढ़ेंगे विटामिन ए। तो ये हमारा देखिए विटामिन ए है। अब अगर हम इसमें से देख लिए, विटामिन ए पढ़ते हैं, इसके बाद विटामिन बी पढ़ेंगे, फिर विटामिन सी पढ़ेंगे, तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, एक मिनट।
इसे देखिए विटामिन ए है, इसे क्या कहते हैं, प्रो विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहते हैं, प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन कहते हैं, कैरोटीन कैरोटीन किस में मिलता है, पीला पपीता गाजर में, यानी पीले फल में पपीता और गाजर में मिलता है। रेटिनॉल मछली समुद्री में मिलता है, रेटिनॉल किस में मिलता है, जो समुद्र की मछली होती है उसमें मिलता है। और देखिए विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ए प्रोविटामिन कहते हैं। प्रोविटामिन का क्या अर्थ है, जो स्वयं के रूप में उपस्थित न होकर किसी दूसरे रूप में उपस्थित होते हैं तथा शरीर के अंदर उपयुक्त प्रक्रिया के बाद विटामिन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे प्रोविटामिन कहते हैं। क्या मतलब है, जैसे आप अगर गाजर में क्या मिलता है, गाजर में आप लोग क्या खाते हैं, कैरोटीन, कैरोटीन खाते हैं। तो आप खाते तो कैरोटीन है, तो जब कैरोटीन खाएंगे तो ये क्या है, इसका रेटिनॉल है ना इसका नाम, तो ये टूटेगा रेटिनॉल में, किस में टूटेगा, तो ये रेटिनॉल में टूटेगा। ठीक, तो तब तो हमको मिलेगा रेटिनॉल। तो ये खाते तो हम किसी और रूप में हैं, लेकिन हमें मिलता उसका टूटता है रेटिनॉल में, तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रोविटामिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस विटामिन की खोज किसने की थी, डॉक्टर मैकाल ने की थी। ठीक, चूहों पर प्रयोग, इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। और इसे क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है, इसे प्रतिशुष्क नेत्रता विटामिन भी कहते हैं। अगर पूछ ले प्रतिशुष्क नेत्रता कौन सा विटामिन है, तो आप क्या बताएंगे, विटामिन ए। ठीक, और संक्रमण रोधी विटामिन भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए प्राणीज भोज्य पदार्थ में श्रेष्ठ स्तर पर होता है। क्या होता है, प्राणीज भोज्य पदार्थों में श्रेष्ठ स्तर पर होता है। विटामिन ए की रचना क्या है, कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। यह कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और इसलिए इसे प्रोविटामिन कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये कैरोटीन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन। ठीक है, आगे देखिए, ये सूर्य के प्रकाश में नष्ट हो जाते हैं। इसकी प्राप्ति गाजर, पपीता, पके आम, समुद्री मछली, मांस, अंडा आदि से होता है। अगर इसकी प्राप्ति कहाँ से होता है, तो गाजर से होता है, पपीता से होता है, पके आम से होता है, समुद्री मछली, मांस, अंडा से होता है। विटामिन ए की कमी से कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। हम आगे दिखाएंगे इनकी कमी क्या क्या है। तो देखिए वर्गीकरण देख लेते हैं, विटामिन ए के वर्गीकरण क्या है। विटामिन A1, विटामिन A2, विटामिन ए ऑल्डहाइड्री, विटामिन ए एसिड। ठीक है, तो विटामिन A1 देखते हैं, ये प्राणी मांस है, समुद्री मछली रेटिनॉल मिलता है। ठीक है, ये प्राणी देखिए मांस में, समुद्री मछली में क्या मिलता है, रेटिनॉल मिलता है। ये प्राणी जगत से प्राप्त होता है, जैसे अंडा, मछली और मांस से। ठीक है, और देखिए ए और विटामिन A2 ताजे पानी की मछली, ये कहाँ, आँख एवं प्रजनन के लिए लाभदायक होता है। ये विटामिन A2 किसके लिए लाभदायक होता है, तो आँख एवं प्रजनन के लिए लाभदायक होता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और देखिए विटामिन ए ऑल्डहाइड अति आवश्यक होता है। क्या होता है, विटामिन ए ऑल्डहाइड अति आवश्यक होता है। रेटिना को कौन के लिए आवश्यक होता है, रोशनी के लिए जिम्मेदार ज़्यादा ये होता है, ये अति आवश्यक होता है। अब ये देखिए विटामिन ए एसिड क्या है, रेटिनॉल में परिवर्तन नहीं होता। ये जो विटामिन ए रेटिनॉल में परिवर्तन नहीं होता, रोशनी व प्रजनन में भी नहीं सहयोग करता है,
वृद्धि और विकास में सहयोग करता है, वृद्धि विकास में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं इसके कार्य क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। कार्य क्या है? विटामिन ए ओल्डहाइड में परिवर्तन होकर आँखों को रोशनी देने का कार्य करती है, और विटामिन ए ओल्डहाइड रेटिनल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोडाक्सिन को बदलकर कार्य करता है। इसमें विजुअल विजन देखने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें देखने की क्या है, शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसके कमी है और जो भी है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो आप लोग इसको इतना लिख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा कहीं से नहीं पूछने वाला है। और आप लोग भी देख लीजिएगा। और ये टीजीटी पीजीटी भी, टीजीटी पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि वही विटामिन है, वही प्रोटीन है, वही कार्बोहाइड्रेट है जो टीजीटी पीजीटी में लोग पढ़ रहे हैं, वही मुख्य सेविका में भी पढ़ना है। तो बस आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके और कमी उमी के प्रकार में, और इससे कितनी बीमारियां होती हैं। तो धन्यवाद। हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।